हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर एहसानुल्लाह। मैं बेतिया डिस्ट्रिक्ट पश्चिमी चंपारण बिहार से हूँ। मैं आज जनरल बात करने वाला हूँ किडनी स्टोन के बारे में। हम आम तौर अपने ज़िंदगी में देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट को किडनी स्टोन हो जाता है। हम जो डेली यूज में खाना जो खाते हैं उनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है इन किडनी स्टोन में। हम देखेंगे कि किडनी स्टोन आखिर में होता क्यों है और ये कैसे मीन्स होता है, इसमें क्या क्या भूमिकाएं होती हैं। इनमें हम देखेंगे क्या इनका कारण होता है। सबसे पहले देखेंगे सुपर सैचुरेशन और क्रिस्टलाइजेशन के कारण हमारे शरीर में किडनी में स्टोन बनने का फॉर्मेशन होता है। और ये क्रिस्टल होते क्या हैं, ये कैल्शियम ऑक्सलेट हो सकते हैं, यूरिक एसिड हो सकते हैं, जिनके कारण ऐसे समझिए कि हमारे शरीर में क्रिस्टल धीरे धीरे जमा होता है और वो कण कण जमा होते होते एक बड़ा पत्थर का रूप ले लेता है, जिसमें वो हमारे किडनी में जाके फंस जाते हैं और ब्लॉक कर देते हैं। जाहिर तौर से ऐसे तो अभी पता ही नहीं चलता है कि किडनी में पत्थर है या नहीं है, लेकिन जब हमें दर्द महसूस होता है तब पता चलता है कि किडनी में स्टोन वगैरह है। चाहे यूरेटर में जब आकर के वही स्टोन फंस जाता है तब वहाँ दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम अभी बात करेंगे कि कौन कौन से प्रकार के किडनी स्टोन हैं। तो सबसे पहला जो सबसे कॉमन जो किडनी स्टोन है वो होता है हमारा कैल्शियम ऑक्सलेट। तो कैल्शियम ऑक्सलेट ये जो है किन किन चीज़ों में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा होता है हरा तरह की सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह हैं, कुछ नट्स वगैरह हैं। नट्स में जैसे मूंगफली हुआ, बादाम हुआ, अखरोट हुआ, काजू वगैरह हुआ। कुछ सीड्स हैं, कुछ चॉकलेट्स हैं, जो इनमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्सलेट का मात्रा भरपूर पाया जाता है। तो हमें इन्हीं सब ऑक्सलेट्स वाले तत्वों से बचना है। हम अपने जीवन में जो भोजन करते हैं इन्हें हमें बचाना है ताकि हमारे किडनी में जो स्टोन है वो ना हो सके। अब बहुत से लोगों को मन में होगा कि कैल्शियम कम खाने या ज़्यादा खाने से किडनी में स्टोन का प्रभाव क्या होता है। तो देखिए, अगर कैल्शियम का कम करिएगा तब किडनी में स्टोन का रिस्क बढ़ता है। तो ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल होता है, हरी तरह की सब्जियां होता है, उसमें ऑक्सलेट का मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो हम बाज़ार से सब्जियां लाएं उसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक उन्हें पानी में भिगो करके रखें और 1 से 2 बार उसे धुल लें, ताकि ऑक्सलेट का मात्रा जो उसमें से निकल जाए। उसके बाद ही हम उसे पकाएं, क्योंकि ये ऑक्सलेट जो होता है वाटर सोल्यूबल होता है, ये पानी में घुल जाता है और वहाँ से निकल जाता है। और आप कोशिश ये भी करें कि दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीने का। हम जैसे जिस देश में रहते हैं, इंडिया हुआ, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होता है तो हमारा शरीर डिहाइड्रेट होने लगता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा मात्रा में पानी पिए। जितना पानी पिएंगे उतना हमें पेशाब निकलेगा, उसमें इन सब ऑक्सलेट वगैरह हुआ, यूरिक एसिड हुआ, कैल्शियम फॉस्फेट जो हुआ, ये हमारे शरीर से निकल जाएंगे। तो हमें यहाँ किडनी स्टोन होने का चांस कम होता है। अब दूसरा टाइप का जो हमारा किडनी स्टोन है वो है यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड किन चीज़ में मिलता है, तो नॉन वेज में होता है, जैसे कि मीट वगैरह, रेड मीट वगैरह हुआ, फिश वगैरह हुआ, इन अंडे वगैरह में हुआ। तो इन सब चीज़ में यूरिक एसिड ज़्यादा खाने से यूरिक एसिड का रिस्क बढ़ जाता है। हमें कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। हमारा शरीर में जितना पानी का कमी होगा उतना ही रिस्क बढ़ता है स्टोन बनने का। और इस कुछ मेडिकल डिजीज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह, चाहे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इनमें भी यूरिक एसिड का रिस्क बढ़ता है। और तीसरा जो हमारा किडनी स्टोन का टाइप है वो है कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट मिलता है सबसे ज़्यादा मोर साल्ट, मतलब ज़्यादा नमक खाने की वजह से। चाहे सोडा का हम यूज करें, चाहे अपने जीवन लाइफ में कोला वगैरह, कोक वगैरह, ये पेप्सी वगैरह आता है, इनमें ज़्यादा रिस्क होता है स्टोन बनने का। ये दूसरा जो स्टोन का कॉज है वो है स्टेरॉयड स्टोन। स्टेरॉयड स्टोन ये फीमेल में ज़्यादा होता है मेल के कंपैरिजन में।
और फीमेल में सबसे मुख्य कारण क्या होता है कि इनमें यूरेथ्रा का जो लेंथ होता है वो छोटा होता है मेल के कंपेरिजन में। मेल में यूरेथ्रा का साइज बड़ा होता है और फीमेल में सबसे ज़्यादा मतलब कारण क्या होता है यूटीआई होने का, तो वहाँ पे ये अपने पेल्विक एरिया ग्रोइन एरिया में सर सफाई नहीं रखती हैं। वहाँ गंदगी के कारण पैड चेंज नहीं करना टाइम पर, या सेक्सुअल के कारण अपने ग्रोइन एरिया को सफाई नहीं रखती हैं। इनके कारण वहाँ यूटीआई का रिस्क बढ़ जाता है। बस वहाँ पे देखा गया है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर मतलब भिन्न भिन्न लोगों के से सेक्स करना, उनके कारण भी यूटीआई का रिस्क बढ़ता है। अब यूटीआई जब होता है इन्फेक्शन, तो वहाँ प्रोटीएस नाम का एंजाइम जो होता है वो फीमेल में एंटर कर जाता है। जैसे प्रोटीएस नाम का एंजाइम एंटर करता है तो वो एमोनिया को कन्वर्ट करता है, और वो एमोनिया बहुत खतरनाक होता है जो हमारे शरीर में किडनी में जा कर के वो वहाँ जमने लगता है। और ये एमोनिया जो होता है बहुत मतलब टाइट, बहुत हार्ड टाइप का सब्सटेंस होता है जो हमारे स्टोन फॉर्मेशन में मदद करता है, और वो वहाँ पे किडनी में जा कर के बैठ जाता है, वहाँ स्टोन बन जाता है। अब हम देखते हैं कि इन स्टोन से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन है, क्या क्या कारण है जो हम इन्हें मतलब इनसे हम बच सकते हैं। तो सबसे मतलब मोस्ट कॉमन जो है उसमें हम सबसे ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि पानी हमारे शरीर को बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि सिट्रस फ्रूट खाएं, जैसे कि खट्टे तरह के, जैसे नींबू हुआ, आंवला हुआ, संतरा हुआ, इन चीज़ों का हम सेवन करें। दूसरा है कि हमें ज़्यादा कैल्शियम का सेवन करना चाहिए हम अपने डाइट से। उसके बाद है कि हमें प्रोटीन डाइट को कम करना चाहिए, कि ज़्यादा प्रोटीन मतलब डाइट नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम साफ प्रोटीन खाए ही नहीं, हमें प्रोटीन डाइट ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। दूसरा है कि हमें नमक ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, मतलब एक लिमिट अमाउंट में ही नमक का इस्तेमाल करें। बहुत से लोगों को आप देखे होंगे कि खाने में दाल वगैरह सब्जी वगैरह में बहुत नमक रहने के बावजूद भी बहुत से नमक डाल के खाते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरा है कि हम सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल कम करें। सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कोक हुआ, कोको कोला हुआ, पेप्सी वगैरह हुआ, सोडा वगैरह हुआ, तो इन सब चीज़ों से हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि हमें एनिमल जो फूड्स हैं जैसे कि मीट वगैरह हुआ, इन सब चीज़ों का हम ज़्यादा सेवन ना करें। मतलब सेवन करें, हम खाएं, हफ्ता में 2 से 3 बार खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम खाते ही रहें, दिन में 2-2 बार खाएं, कंटिन्यू खाते रहें, तो इससे ज़्यादा रिस्क होता है। और सबसे बढ़िया है कि हम फ्लूइड का ज़्यादा सेवन करें, जैसे कि दूध हुआ, पानी हुआ, दही हुआ, लस्सी हुआ, नारियल पानी हुआ, इन सब चीज़ों का हम ज़्यादा सेवन करें ताकि हमारे बॉडी से यूरिन बढ़िया मात्रा में पास हो, हमारा बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, ताकि स्टोन बनने का चांस कम हो जाए, घटे। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर के बारे में, मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। तो देखा गया है कि फैमिली में या पर्सनल हिस्ट्री में अगर किसी इंसान को पहले स्टोन हुआ है तो उनमें स्टोन होने का चांस बढ़ जाता है। चाहे डिहाइड्रेशन हुआ है, शरीर में पानी का कमी, एक लंबे समय से इंसान कम पानी पी रहा है, उनमें भी स्टोन होने का चांस बढ़ता है। चाहे कुछ डाइट है जो हम अपने डेली यूज में खाते हैं, जैसे कि हाई प्रोटीन वगैरह हुआ, सोडियम जैसे साल्ट वगैरह हुआ, चाहे ज़्यादा शुगर खाने की वजह से, इनमें भी स्टोन बनने के कारण हो सकता है या लक्षण आते हैं। दूसरा है ओबेसिटी यानी मोटापा। बहुत से लोगों को आप देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा मोटे हैं, इनमें भी कारण हो सकता है स्टोन बनने का। दूसरा है कि डाइजेस्टिव डिजीज़ है, हमारे पेट के समस्या है, चाहे उसमें कोई सर्जरी वगैरह हुआ हो, इनमें भी कारण हो सकता है। उसके बाद से है कुछ मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म, किसी को अगर थायराइड बढ़ा हुआ है, चाहे बार बार फीमेल में यूटीआई आ रहा है, उसमें रिस्क बढ़ रहा है, उनमें कारण हो सकता है स्टोन होने। दूसरा हमारा रिस्क फैक्टर है ड्रग इंड्यूस के कारण, मतलब हम जो डेली लाइफ में अपना ड्रग यूज करते हैं उनके कारण स्टोन हो जाता है। तो कुछ ड्रग्स के नाम है, जैसे कि ट्रैमट्रीन ड्रग्स हैं, ये एक डायबिटिक्स ड्रग है, अगर इसका ज़्यादा सेवन किया जाए तो इसके कारण भी स्टोन होने का चांस होता है। उसके बाद से है इंडिनावीर, ये एक HIV और एड्स के पेशेंट में यूज किए जाने वाले ड्रग्स हैं। दूसरा हमारा ड्रग है एंटासिड,
जाहिर सी बात है, आप गांव में या छोटे मोटे शहरों में देखे होंगे कि बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन से हम ज़्यादातर ड्रग यूज कर लेते हैं। जैसे कि पेट में गैस हो गया, एसिडिटी हो गया, तो हम मेडिकल शॉप पे जाते हैं और वहाँ से बिना डॉक्टर का राय के ड्रग ले लेते हैं और उसे खा लेते हैं। ये लंबा समय तक जो ड्रग हम यूज करते हैं, इसमें सिलिका नाम का सॉल्ट पाया जाता है, जिसके कारण ये सिलिका बहुत ही खतरनाक होता है और ये हमारे स्टोन फॉर्मेशन में बहुत भूमिका निभाता है, मतलब स्टोन फॉर्मेशन ही कराता है। तो हमें इन सब ड्रग्स को, इन सब दवाइयों से बचना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं स्टोन का लक्षण क्या होता है, क्या सिम्टम होता है। तो जब स्टोन होता है तो वहाँ सबसे पहले होता है सीवियर पेन, बहुत ही चुभने वाला दर्द होता है किडनी की तरफ या हमारे रिब्स से नीचे। और जब हम पेशाब करते हैं तो वहाँ एक सेंसेशन जैसा होता है, एक झंझनाहट सा पेशाब के दौरान दर्द आता है। और इसमें कभी कभी ये होता है कि स्टोन जो है किडनी से आकर के यूरेटर में फंस जाता है, तो वहाँ पे उन कारणों पर पेशाब में खून आने लगता है, वहाँ पे हेमेचूरिया होने लगता है। तो जब भी आपको महसूस लगे ऐसे कि पेन हो रहा है लेफ्ट साइड या राइट साइड में हमारे रिब्स के नीचे, तो हमें डॉक्टर से दिखाना चाहिए। ऐसे ही जनरली दवा का सेवन नहीं करना चाहिए कि बहुत सारे दवा हैं जो पेन किलर है हम उसे खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन सा टेस्ट इसमें किया जाए। तो जनरल बात है कि यूरिन से रिलेटेड है तो हम यूरिन का टेस्ट लिखते हैं इसमें। दूसरा बात है कि हम पता करने के लिए स्टोन कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है, तो उसके लिए हमें एक्सरे कराना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड से भी थोड़ा बहुत हमें पता चल जाता है। दूसरा है कि यूरेथ्रोग्राम कराते हैं इसमें टेस्ट। और हम अब अगला बात करते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट क्या हम ट्रीट करें। तो हमारे पास दो कंडीशन है ट्रीटमेंट करने के लिए। अगर स्टोन 5 मिलीमीटर से कम है तो इसमें कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। हम जनरल मतलब एक फार्मूला है कि अगर 4 mm का स्टोन है तो 4 हफ्तों के लिए 4 लीटर पानी पियेंगे तो हमारा स्टोन निकल जाएगा। दूसरा है कि अगर स्टोन 5 mm से बड़ा है तो उसमें हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो आपको एक डाइक्लोफेनेक सोडियम का इंजेक्शन लगा देता है जो पेन किलर होता है, ताकि आपको दर्द से रिलीफ मिल सके। और उसके बाद से कुछ ड्रग्स हैं, कुछ दवा हैं जो इनमें हम यूज करते हैं। अगर उन दवाओं से भी स्टोन नहीं निकलता है तो उसके लिए हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास 2-3 सर्जरियां हैं, जैसे कि एक है ESWL, एक है PCNL। इन सर्जरी के कारण, अब ESWL क्या होता है? ESWL वैसा सर्जरी होता है कि हम पेशेंट को एक बेड पे लेटाते हैं और बाहर से उस पे शॉक वेव डालते हैं और उस शॉक वेव के कारण स्टोन टूट जाता है और फिर वो छोटे छोटे कण में टूट जाता है और फिर वो पेशाब के रास्ते से निकल जाता है। एक होता है PCNL। PCNL में क्या करते हैं, हम पेशेंट के अंदर जाते हैं मशीन के थ्रू और वहाँ जाके शॉक वेव देते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से फिर उसको स्टोन को छोटे छोटे कण में तोड़ करके और फिर वहाँ से निकल जाता है। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं।